बांडीपुरा के गुलशन चौक में आज मिलिटेंटों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई। इस हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए हैं। कहा जा रहा है कि 4:45 के करीब मिलिटेंटों ने 2 पुलिस एहलकारों पर नजदीक से गोलियां चलाई। इस वजह से 2 पुलिस एहलकार शदीद तौर पर जख्मी हो गए। जख्मी पुलिस एहलकारों को अगरचे जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम दोनों पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। शहीद हुए जवानों की शिनाख्त सीनियर ग्रेड कांस्टेबल मोहम्मद सुल्तान और कांस्टेबल फयाज अहमद के तौर पर की गई है। वाक़े के बाद पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की भारी नफरी गुलशन चौक पहुंच गई और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में मुहासरा और तलाशी कार्रवाई जारी थी। मुल्क के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की आखिरी रसूमात पूरे फौजी एजाजात के साथ अदा कर दी गई। बिपिन रावत को मुख्य अग्नि देने से पहले 17 तोपों की सलामी दी गई। बरार स्क्वायर पर नम आंखों से जनरल बिपिन रावत को आखिरी सलाम पेश किया गया। जनरल बिपिन रावत की दोनों बेटियों कार्तिका और तरानी ने अपने वालिद और वालिदा को मुख्य अग्नि दी। बरार स्क्वायर पर नम आंखों से जनरल और उनकी अहलिया को विदाई दी गई। आखिरी रसूमात के दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह बरार स्क्वायर में मौजूद रहे। वाज़ह के बुध के रोज हेलीकॉप्टर हादसे में बिपिन रावत और उनकी अहलिया और दीगर अफसरान समेत 13 अफराद हलाक हुए थे। सीडीएस बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए दीगर अफराद को आज तीसरे रोज भी जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर शानदार खराज अक़ीदत पेश किया गया। वेयर हाउस ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू ने भी जनरल रावत को खराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने फौज की मॉडर्नाइजेशन में जनरल रावत की रोल की सताइश की। एसोसिएशन के सदर ने कहा कि जनरल रावत की खिदमात नाक़ाबिल फरामोश हैं। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक में उनका अहम किरदार था। उन्होंने कहा कि कामयाब सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट ऑपरेशन जनरल रावत की सलाहियतों की अक्कासी करते हैं। जवानों को पाकिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक करके और आतंकवादी ढांचे नष्ट करके उनको वापस सुरक्षित अपने देश में लौटे और मैं समझता हूँ पूरे देश विदेश में भारत का नाम रोशन हुआ और एक संदेश दिया कि जो भारत को आंख उठा के देगा उनका ये हाल होगा। मैं समझता हूँ आज इस उनकी उपलब्धियाँ गिनाने जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा और आज इस बाबुक मन से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और हम भगवान से प्रार्थना करें उनके परिवार को सहने की शक्ति दे। इस बीच श्रीनगर शहर में आज भी शहीद सीडीएस जनरल बिपिन रावत और हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए दीगर 12 अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। उनके हक में खुसूसी तकारीब और दुआओं का एहतमाम किया गया। इस तरह की एक तकरीब 15 कोप्स ने भी मुनक़िद की। वार मेमोरियल बेबीकंड श्रीनगर में यह तकरीब मुनक़िद हुई। इसमें काफी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनरल रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। General Rawat, I have worked closely with Kashmiris, especially in North Kashmir. He worked with heart to heart with every Kashmiri. He was not only country general, he was Kashmir general because he worked heart to heart. He motivated youth to come in mainstream. Even the radicalized youth, he used to motivate it. Even you have many faces today who are in mainstream. It's all because of General Rawat. So actually we don't need to remember him because he will be alive in our hearts. कुपवाड़ा जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद मचल सेक्टर में नमाज जुमा के मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा जिले के मचल इलाके में नमाज जुमा के मौके पर जनरल रावत की खिदमात को याद करके उनके हक में खास दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। लोगों का कहना था कि उनकी बेवक्त मौत को मुल्क के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। उधर कुपवाड़ा के सरहदी इलाके करना, केरन समेत कई दीगर इलाकों में कैंडल मार्च का एहतमाम किया गया और बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। अल्लाह जितने भी इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत नसीब फरमा। या अल्लाह खुसूसन इसके अंदर या अल्लाह जो बिपिन रावत साहब थे अल्लाह उनकी मग़फ़िरत नसीब फरमा। या अल्लाह तमाम जो गए गुजरे हैं इस हफ्ते के अंदर, इस दिन के अंदर और कल दिन के अंदर जितने भी गए हैं अल्लाह उन तमाम की मग़फ़िरत नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। जनरल बिपिन सिंह रावत साहब अच्छे इंसान और नेकदिल इंसान थे। उन्होंने तो जम्मू और कश्मीर की आवाम के लिए बहुत कुछ किया है, वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे। ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे।
डिग्री कॉलेज सुपुर में फौज की जानिब से एक तकरीब मुनाकिद की गई। इस मौके पर जनरल बिपिन रावत को खराज अक़ीदत पेश किया गया। जीओसी क्लूफोर्स 7 सेक्टर के कमांडर और दीगर फौजी व सिविल इंतजामिया के अहदेदारों ने शहीद रावत और हादसे में शहीद हुए दीगर अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया। म्यूनसिपल कमेटी की चेयरपर्सन मसरत कार ने जनरल रावत की मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि वो एक अजीम सिपाही थे और उनकी मौत एक बड़ा नुकसान है। For nation, country as well as humanity, no pen, no words can define his. उधमपुर के शहीदी स्मारक थाना चौक पर शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश करने का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। अनजानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनकी अहलिया और मुसल्लह अफवाज के मारे गए एहलकारों को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। मोहम्मद शहरी, साबिक फौजी, उधमपुर के काउंसलर्स, स्कूली स्टूडेंट्स ने यहां शुहदा को गुलहाए अक़ीदत पेश किए और उनके एजाज में शमे रोशन की। ये हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए मद्रास के पास, तो उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए हमने पुष्पांजलि दी गई उनको। सब शहर के लोग हैं, इसमें सीनियर सिटीजन्स क्लब, म्यूनसिपल काउंसिल उधमपुर, बाकी NGOs, वो सब यहाँ श्रद्धांजलि देने आए हुए थे। ये प्रोग्राम हमने पूर्व सैनिक सेवा परिषद में ये ऑर्गेनाइज किया था ताकि उनकी काम को, उनकी शहादत को याद किया जाए। लद्दाख यूनियन टेरिटरी में भी सीडीएस बिपिन रावत और उनके साथ शहीद हुए दीगर अफराद को खराज अक़ीदत पेश किया गया। लेवार मेमोरियल BJYM की जानिब से एक तकरीब मुनक्किद हुई। जनरल रावत, उनकी अहलिया और दीगर 11 शहीदों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। CEC LHDC ले एग्जीक्यूटिव काउंसलर एडवोकेट स्टेंसन चोस्पल, BJP जिला सदर ताशिके और दीगर भी मौजूद थे। कल का ये जो ट्रेजिक जो चॉपर क्रैश हुआ उसमें वाकई में जो है हम सभी जो है शॉक थे इनफैक्ट कि इस तरह से अचानक वो हमारे बीच में से नहीं रहे। और साथ ही साथ जो कंट्रीब्यूशन उन्होंने जो है हमारे देश के लिए दिया है, और साथ ही साथ उनके साथ जो बाकी जो सेना के जो ऑफिसर्स भी नहीं रहे, उन्होंने भी जो योगदान दिया है देश के लिए वो भुलाया नहीं जा सकता है। 5 साल तक की उम्र के बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। ऐसे केसेस की बढ़ती शरह पर हर एक के लिए तशवीश का बायस है। मामला बहुत संगीन होता देख अस्पतालों के हुक्काम और इंतजामी अफसरान मुतहरिक हो चुके हैं। कोविड पॉजिटिव शीरख्वार बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने और उनका इलाज करने के लिए कमर कस ली गई है। पेश सुपोर से सज्जाद हुसैन की यह रिपोर्ट। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपुर में 3 दिनों में तकरीबन 20 शीरख्वार बच्चे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। ये बच्चे अब यहाँ कोविड आइसोलेशन वार्ड में जेर इलाज हैं। डॉक्टरों ने इस सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया है। डॉक्टरों के मुताबिक ऐसे केसों की तादाद में कई गुना इजाफा हुआ है। अगर लोगों ने अब भी कोविड प्रोटोकॉल पर सख्ती से अमल नहीं किया तो आने वाले दिनों में सूरत हाल बहुत संगीन हो जाएगी। BMO सोपुर ने बताया कि मुस्तकबिल में पैदा होने वाली किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए उनका स्टाफ और मशीनें तैयार रखी गई हैं। इन्होंने लोगों से अपील की कि वो मास्क का लाजमन इस्तेमाल करें। बाजारों के अलावा घरों में भी सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें। मोस्टली जो ये बच्चे हैं ये मोस्टली कॉन्टैक्ट्स में आए हुए हैं, इनके पेरेंट्स के या जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में पहले ऑलरेडी पॉजिटिव आ चुके थे उनके कॉन्टैक्ट्स में आए हैं। कहते आ रहे हैं लोगों को कि कोविड प्रोटोकॉल्स का फॉलो कीजिए, लेकिन यहाँ तक लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ते हैं। मैं आज भी कहता हूँ लोगों से, चूँकि सर्दियों का मौसम है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। चाहे किसी के घर में पॉजिटिविटी हो या ना हो। देखिए, अगर केस बढ़ते गए तो हमें फिर तब हम कह सकते हैं कि अलार्मिंग हो सकती है। अभी हम एक हफ्ते तक फिर देखेंगे और देखना पड़ेगा कि कितने केसेस में इजाफा हो जाएगा। इस अस्पताल के पेडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट ने बच्चों के योमिया कोविड टेस्टों की तादाद बढ़ा दी है। एक माहिर अमराज अतफाल ने बताया कि वो 3 दिनों से मुस्बत केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा देख रहे हैं। उनके मुताबिक ये सूरत हाल सबके लिए बाअस तशवीश है। अस्पताल में बालिगी कोविड पॉजिटिव पाए जाते थे, लेकिन कुछ दिनों से बच्चों में मुस्बित केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। मौसम सरमा के चलते बच्चे बड़ी तादाद में सर्दी से मुताल्लिक
मुख्तलिफ मसाइल में मुब्तला नजर आ रहे हैं। अस्पताल के नोडल अफसर कोविड आइसोलेशन वार्डों की निगरानी कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि पूरी सूरत हाल के मद्देनजर अस्पताल में तमाम दरकार इंतजामात किए गए हैं। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक यहाँ बरसरकार डॉक्टर्स हर दम मसरूफ अमल है और पूरी सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। आज तो अभी तक 10 से ज्यादा पॉजिटिव आ गए हमें बच्चे जी। नॉर्मली हम क्या देख रहे थे कि बच्चों में उतना ज्यादा ये नहीं आ रहा था हमें। सेम जो मतलब अभी तक बोल रहे हैं कि डिस्टेंसिंग रहनी चाहिए, दूर दूर रहना है, प्रिकॉशन करने हैं, हैंड वॉश करना है, मास्क यूज करनी है। अनफॉर्चुनेटली मास्क बहुत कम यूज हो रही है, थोड़ा केयरलेस है पेरेंट्स। तो जैसे रश बहुत है उसकी वजह से जमघटा भी थोड़ा हो जाता है क्योंकि बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर में, जहां गुज़श्ता 3 दिनों से 2 दर्जन से ज्यादा बच्चों में कोविड के मस्बित नताइज सामने आए हैं। इस सूरत हाल के पेश नज़र अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। महकमे सेहत से मुंसलिक लोगों का कहना है कि अगर वक्त रहते लोगों ने एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया तो ये वबा संगीन सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। किश्तवाड़ पुलिस ने जंगलात से काफी कीमती चीजें स्मगल करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। ज़ैलना इलाके में इन स्मगलर्स के पास से ममनुआ जंगलाती पैदावार की बोरियां और थैले बरामद किए गए। इनका वजन तकरीबन 170 किलोग्राम है। एक खुसूसी इतला मिलने पर तेजी से कार्रवाई अंजाम देते हुए एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई थी। ज़ैलना इलाके में नाका कायम करके गाड़ियों और राहगीरों की तलाशी ली गई। इस दौरान जम्मू कश्मीर के नंबर प्लेट वाली गाड़ी को रोककर चेकिंग की गई थी। पूछताछ पर दोनों मुलजमीन ने ममनुआ जंगलाती अशिया स्मगल करने का एतराफ किया। पलाली पडर के रामलोकी, पंडेल पडर के संजय कुमार के खिलाफ फॉरेस्ट एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बर्फबारी के बाद पिछले 5 दिनों से बंद पड़ी हुई मुगल रोड गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई है। ये अहम तारीखी सड़क पुंछ और राजौरी अजला को कश्मीर से जोड़ती है। जिला पुंछ की तरफ से 10 बजे दिन ट्रैफिक बहाल की गई। सुरनकोट तहसील के बहराम गला से गाड़ियों को कश्मीर की तरफ रवाना किया गया। इस सड़क पर कश्मीर की साइड से बर्फ हटाने के कामों में ताखिर हुई, इसलिए बर्फबारी के बाद सड़क को खोलने में देरी हुई, लेकिन सड़क खुल जाने के बाद पुंछ और राजौरी के लोगों ने राहत की सांस ली है। इस बीच जिला शोपियां में मुगल रोड को आमदरफ्त के लिए जल्द बहाल करने पर अवामी हलकों ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिका एजेंसियों के काम की सताश की। महकमे ने मशीनरी को काम पर लगाकर इस रोड पर बर्फ हटाकर रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्त के काबिल बनाया। मुतल्लिका एजेंसियों ने इसकी मतलब बहुत कम मुद्दत में इसको स्नो क्लियरेंस किया और इसकी हम सराहना करते हैं और लोगों की आहू-जाहू के लिए इसको खोला गया है और उम्मीद रखते हैं कि आइंदा भी ऐसी एजेंसियां फिलफोर मतलब स्नो क्लियरेंस में पेश रहे और लोगों के मसले जो मसाइल है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। बेरवा में मजहरुल हक ट्रस्ट और छाबड़ी फरोशों के दरमियान इख्तिलाफात सामने आए हैं। ट्रस्ट का कहना है कि बेरवा में उनके स्कूल की दीवार के साथ छाबड़ी फरोशों की वजह से बच्चों को परेशानी हो रही है। राहगीरों को भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस मामले पर छाबड़ी फरोश बरहम हो गए हैं। उनका कहना है कि वो कई बरसों से यहां अपना रोजगार कमा रहे हैं। म्यूनिसिपल कमेटी बेरवा के चेयरमैन ने कहा कि छाबड़ी फरोशों के खिलाफ शिकायत आई है, ताहम वो उनका रोजगार मुतासिर किए बगैर उन्हें दूसरी जगह आबाद करेंगे। हम इनके दुश्मन नहीं है, हम चाहते हैं कि ये रिहेबिलिटेट हो जाए, लेकिन वो इस तरह न रहें कि खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाए या चलने वालों को कोई तकलीफ हो जाए। तो इनमें से एक शख्स ने बदकिस्मती से मेरी किरदार कुशी करने की कोशिश की है। जो औकाफ की प्रॉपर्टी है, इनमें से कोई प्रॉपर्टी मेरी ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, चाहे वो स्कूल बिल्डिंग हो, दुकान हो। ये बाज़ाब्ता एक ट्रस्ट के तहत चल रहा है जो बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड ट्रस्ट है। अच्छा ये वन बॉडी कि अस करू अत मज एडजस्ट, अगर दुकान बनावन अस दियो 2-4 फुट अस गो अत मज, सोन रोजगार ते बन। खाम बच्चे गरीब पतिम 14 वरी अस कोत गो
हमारा जो डेवलपमेंट बस अड्डा है उसमें हमारा अभी काम नहीं शुरू हुआ है, तो उसकी टेंडरिंग प्रोसेस चल रही है। 1 हफ्ते में उसकी टेंडरिंग प्रोसेस हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ इनको हम वहीं पर एकोमोडेट करेंगे। लोग मुतमईन रहे, हम यहाँ बैठे हैं, हम पूरा इंसाफ करेंगे, हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम का कहना है कि सरकारी स्कूलों के असातिज़ा अपने स्कूलों में बच्चों को दाखिल करने में आगे आ रहे हैं। श्रीनगर में फोरम के नमुंतखब सूबाई सदर मोहम्मद अकबर डार ने इनरोलमेंट मुहिम को मजीद वसी करने पर जोर दिया। इस मौके पर फोरम के अहदेदारों ने असातिज़ा के मसाइल हल करने के साथ साथ बच्चों की किताबों और दीगर उमूर से मुताल्लिक दरपेश मसाइल हल करने पर जोर दिया। अब सबसे ज़्यादा हमारे फोकस है आज जो जम्मू कश्मीर टीचर्स फोरम के हमें जो लीडरान थे, ये फोकस सभी करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जाकर हर एक टीचर को यही मुतालबा करते हैं कि सबसे ज़्यादा एनरोल ड्राइव में हिस्सा लीजिए और डिस्ट्रिक्ट से जो हर एक डिस्ट्रिक्ट आगे बढ़े, हमारे इसमें सबसे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज आप देखिए कि इससे पहले जो है प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते हैं, आज आप देखें कि जो गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स हैं आज अपने बच्चे पहले एनरोल करते हैं गवर्नमेंट स्कूल। पारसा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की पहली शख्सियत हैं जिन्हें श्वार्जमान स्कॉलर के लिए मुंतखब किया गया। वो सिंघवा यूनिवर्सिटी ऑन ग्लोबल अफेयर्स में 1 साला प्रोग्राम करने के लिए बीजिंग के सफर पर रवाना होंगी। हिंदुस्तान से इस सिलसिले में 5 स्टूडेंट्स मुंतखब हुए हैं। मुफ्ती उनमें से एक हैं। दिल्ली में न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तलबा अपने ज़ाविया नज़र को वसी करें। जम्मू कश्मीर की तालिबात को भी उन्होंने पैगाम दिया कि वो अपने आप को मजबूत बनाएं, क्योंकि कोई रास्ता आसान नहीं है। ख्वाबों को पूरा करने की लगन पैदा करने का लड़कियों को मुफ्ती ने मशवरा दिया। पारसा मुफ्ती के मुताबिक वो मरकजी सतह पर हुक्मरानी के अमल में अपना किरदार अदा करना चाहती हैं। हमारे साथ जम्मू कश्मीर से आज खास मेहमान है और वो पहली स्टूडेंट है जिनको श्वार्जमैन स्कॉलरशिप मिली है और अब ये जल्द चीन जाकर 1 साल का कोर्स करने वाली हैं। पहली बात यह है कि आप जम्मू कश्मीर से है, ये स्कॉलरशिप को कैसे मिली, इसका मतलब क्या है, इसके मायने क्या है? स्टीवन श्वार्जमैन नाम से एक अमेरिकन फाइनेंसियर हैं जो शिंक्वा यूनिवर्सिटी में उन्होंने ये स्कॉलरशिप स्टार्ट की थी। एंड वो पूरी दुनिया से ग्लोबल लीडर्स को इकट्ठा करते हैं जो उनको लगता है कुछ चेंज ला सकते हैं दुनिया में। तो एवरी ईयर अराउंड 150 पीपल गेट सेलेक्टेड और इस साल इंडिया से 5 लोग सेलेक्ट हुए हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। ये कोर्स शिंक्वा यूनिवर्सिटी में होता है। इट्स करंटली द 10th बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड। तो वहाँ पे 1 साल का मास्टर्स ऑफ ग्लोबल अफेयर्स का कोर्स होता है एंड वहाँ पे आपको इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिसी, फाइनेंस ये सब सिखाते हैं एंड दे ट्रेन यू टू बी अ लीडर। आप जम्मू कश्मीर से हैं, जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज यही है दैट आप अपना होराइजन्स को ब्रॉडन करें, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू 2-3 थिंग्स। आप बहुत चेंज ला सकते हैं, स्टैग्नेट मत होइए, आगे बढ़िए एंड एक्सप्लोर डिफरेंट ऑप्शंस एंड ट्राई न्यू थिंग्स। बहुत से यूथ हैं जो ख्वातीन हैं, जो लड़कियां हैं जो एस्पायर करती हैं इस तरह के स्कॉलरशिप्स के लिए, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? मैं यही कहूँगी कि बी स्ट्रॉन्ग। आपका रास्ता उतना आसान नहीं होगा, बहुत हर्डल्स भी आएंगे आपको also by virtue of your gender, but don't give up and just follow your dreams. श्रीनगर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया काम करने वाली नौजवान खवातीन को एजाज से नवाजा गया। एक गैर सरकारी तंजीम की तरफ से टैगोर हॉल श्रीनगर में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इसमें इन खवातीन को अवार्ड से नवाजा गया। GOC 15 कोर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने यह अवार्ड तकसीम किए। इस तकरीब में खवातीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इतनी ज़्यादा खुश हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि आज यहाँ पे जितनी भी वुमेन्स आई थी, देयर वाज लाइक वाओ, सारे एकदम शाइन कर रहे थे एंड उनके ब्यूटीफुल वर्ड्स। और ऑर्गेनाइजर्स को तो बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। हमारी औरतें हैं, हम उनको आगे लाए जो कहीं ना कहीं से वो बाउंड हुई हैं, चाहे सोसाइटी की वजह से या किसी भी चीज़ की वजह से जो औरतें बाहर नहीं आ पा रही है, अपना टैलेंट ओपनली नहीं ले पा रही है, तो उनको हम थोड़ा सा आगे आके अप्रिशिएट करें और उनको बताएं कि वो भी किसी से कम नहीं है और वो भी कितना आगे आ सकती हैं और वो भी अपना पैशन फॉलो कर सकती हैं। स्टूडेंट्स को माहौलियात के तई बेदार करने की गर्ज से NIT कैंपस श्रीनगर में एक सिंपोजियम मुनक्किद किया गया। NIT श्रीनगर, नेल्को और प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन ने मुश्तरका तौर पर इसका एहतमाम किया था। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK भोले मेहमान खुसूसी थे।
पेंटिंग, क्विज मुकाबलों के अलावा माहौलियात के बारे में मबाहसों और मुज़ाकरों का इनकाद किया गया। मुख्तलिफ अजला से आए कई स्कूलों के स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में शरीक रहे। इस तरह के मुकाबलों से 10 टॉपर्स का इंतखाब अमल में आया। मुंतखब स्टूडेंट्स ग्रीन एम्बेसडर्स के बतौर माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करेंगे। हमारी कोशिश रही कि तमाम डिस्ट्रिक्ट से स्कूल के बच्चे यहाँ आ जाएं ताकि पूरे वैली में एनवायरनमेंट के ताल्लुक से अवेयरनेस हो जाए और उसके साथ साथ इसको प्रोजेक्ट बेस्ड बनाया जाए, यानी बच्चों को इन्वॉल्व किया जाए। आज इस फंक्शन के बाद अब बाकायदा तौर पे 10 एम्बेसडर्स बच्चों में ही सिलेक्ट किए जाएं जिनको आइकन बनाया जाएगा और इस अवेयरनेस को पूरे कश्मीर में फैलाया जाएगा। आज यहाँ पर जो प्रोग्राम हुआ, यहाँ पर सब स्टेक होल्डर्स थे। NIT ने ये प्रोग्राम किया था, हमारा टीम नलपुर में इसमें था। तो इसका एक ही मकसद है कि हम सबको एक एहसास आए। इस मिशन एहसास के तहत हमें जो काम करना है, जो यहाँ के हालात इस वक्त एनवायरमेंटल इशू के जो है उनको एड्रेस करना है। हम तो आज हमने यहाँ पे इसमें सिम्पोजियम में पार्टिसिपेट करके हमें बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जो हमें सीखने को मिली और इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। और इट इज़ वेरी गुड टू सी कि NIT जैसे इतने टॉप कॉलेजेस हमारे लिए ऐसे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जिससे वो कॉमन पीपल को ऐसे एजुकेट कर पाएँ। इतनी अवेयरनेस क्रिएट हो गई आज के प्रोग्राम में, विच वाज वेरी गुड। और आई ऑलवेज पर्सनली वेलकम ऑल दीज प्रोग्राम्स और मैं चाहती हूँ कि मैं और ऐसे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करूँ बिकॉज़ ये इंसान में अवेयरनेस इंक्रीज़ करने में मदद करती है। हम और अवेयर हो जाते हैं ऐसे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करके। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत रवा सीजन में 22 लाख पौधे लगाने का मंसूबा रखती है। NIT श्रीनगर में एक मेगा शजरकारी मुहिम के दौरान महकमे सिविल सोशल फॉरेस्ट्री के ओहदेदारों ने इन बातों का इजहार किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK फुले, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट और डायरेक्टर सोशल फॉरेस्ट्री रोशन जग्गा भी मौजूद थे। उन्होंने देवदार का पौधा लगाकर इस मुहिम का इफ्तिताह किया। महकमे सोशल फॉरेस्ट्री NELCO और प्राइवेट स्कूल एजुकेशन ने इसका एहतमाम किया था। मुख्तलिफ अजला के तलबा ने मुहिम में हिस्सा लिया। पुले ने कोविड के दौरान दरख्तों की अहमियत को उजागर किया। मेगा प्लांटेशन ड्राइव यहाँ आयोजित किया है जिसमें यहाँ के स्टूडेंट्स, फैकल्टी, NGO के लोग और डिपार्टमेंट के जो मुलाजिम हैं उन्हें भी शिरकत की है। एडमिनिस्ट्रेशन की हर जगह उनको सपोर्ट रहेगी। साथ में हर ज़िले में भी जो लैंड्स एनक्रोचमेंट के नीचे थी जिसका दूसरे किसी डिपार्टमेंट के लिए यूज़ नहीं हो जाएगा, वह सब लैंड्स जो है सोशल फॉरेस्ट्री को हम ट्रांसफ़र करेंगे ताकि सोशल फॉरेस्ट्री वहाँ प्लांटेशन ग्रो कर सके। इसमें स्कूल के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, इंस्टीट्यूशन जहाँ जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें जगह दी है उसमें बेहतरीन तरीके से हम लोग प्लांटेशन करेंगे। बेजबिहाड़ा अवंतपुरा रोड पर आज एक हादसा पेश आया। हादसे में कार सवार सभी अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे में कुपवाड़ा जिले के तबलीगी जमात के मारूफ रुकन काजी तनवीर अहमद कुरैशी फौत हो गए हैं। मरहूम की नमाज जनाजा में हजारों लोगों ने शिरकत की। लोगों ने कहा कि मरहूम एक इंसान दोस्त और इस्लामी तालीमात पर मुकम्मल अमल पैरा रहने वाले शख्स थे। उन्होंने कुरैशी की मौत को बड़े नुकसान से ताबीर किया। बांडीपुरा के गुंड कैसर इलाके से ताल्लुक रखने वाले 25 साल मारूफ क्रिकेटर नासिर लोन को मुंबई इंडियंस की जानिब से 2022 IPL की ट्रायल्स के लिए बुलाया गया है। नासिर लोन 2014 से प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। उन्होंने इससे पहले अंडर 16, अंडर 19 और अंडर 25 जुमरे में जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी की है। नासिर का कहना था कि क्रिकेट खेलने में उसे अपने घर वालों का ताउन हासिल रहा। वो विराट कोहली को अपना रोल मॉडल मानते हैं। उन्होंने कहा कि उनका ख्वाब है कि उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी करने का मौका मिले। मैं 5-6 साल से मैं खेल रहा हूँ प्रोफेशनली। मैंने 2014 में अंडर 19 स्टेट रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद फिर 23 खेला था मैंने 2 साल पहले। उसके बाद अभी रिसेंटली 25 जो अभी वनडे हुए उसमें भी मैं तो मेरा चयन हुआ था उस टीम में। तो अभी कुछ मतलब कल ही मुंबई इंडियंस ने कॉल किया कि आपको ऐसे ट्रायल के लिए बुला रहे हैं, तो काफ़ी खुश हुआ मैं।
कश्मीरी पंडित प्रीमियर लीग का दूसरा एडिशन जम्मू में जोशो खरोश के साथ जारी है। नौजवानों को मनशियात से दूर रखने, उन्हें तंदुरुस्त रखने और उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए इस लीग का इनेकाद किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जाए मकाम का दौरा किया। उन्होंने खिलाड़ियों के साथ बातचीत की। उन्होंने मुंतजमीन को इस तरह का अच्छा इवेंट मुनक्किद करने पर मुबारकबाद दी। मुंतजमीन का कहना है कि यूटी से बाहर की 3 टीमें समेत 16 टीमें इस लीग का हिस्सा हैं। मुंतजमीन ने कहा कि वो कश्मीरी माइग्रेंट नौजवानों के हुनर को फरोग देना चाहते हैं। 22 दिसंबर को लीग का फाइनल मैच खेला जाएगा। टोटल एंड टोटली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी बेस्ड इवेंट है, जहाँ पर हमने इसका स्लोगन रखा है प्लेइंग फॉर यूनिटी एंड स्पोर्ट्स इन एक्सेल, जहाँ पर हम जो अपने बच्चों को जितने भी हमारी यूथ है उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं यहाँ क्रिकेट खेलने का इस लेवल का, जहाँ पर लाइव इवेंट हो रहा है फर्स्ट टाइम इन JNK, जहाँ पर होली एंड सोली एवरीथिंग एवरी फैसिलिटी इज ओवर देयर इन लाइव स्ट्रीमिंग, जो इंटरनेशनल लेवल की लाइव स्ट्रीमिंग, खाना पीना दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट लंच। स्पोर्ट्स मैं खुद स्पोर्ट्स में एक रुचि रखता हूँ, तो मैं खुद एक प्लेयर हूँ, स्पोर्ट्स खेलता रहता हूँ। तो और आज की डेट में जहाँ तक मैं जम्मू में समझ पा रहा हूँ स्पोर्ट्स के लिए और यंग टैलेंट के लिए ना प्लेटफॉर्म बहुत कम है। तो इस माध्यम से हम लोग ये प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि हमारे कम्युनिटी में से भी जो बच्चे अच्छा खेलते हैं उनको भी मौका मिले, उनको भी उस यूथ को मौका मिले और लोग देखें बाहर कि हमारे जम्मू कश्मीर के अपनी कम्युनिटी के बच्चे बहुत अच्छा खेलते हैं और इनको भी कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे इनको चांसेस मिले। चाहते हैं कि ये जो हमारा नौजवान है, जो हमारा यूथ है, वो एक सही दिशा में आए। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप एक ऐसा खेल है और ऐसा एक इसमें कैरेक्टर है कि जिससे आपका एक तो सेहत फिटनेस होती है, दूसरा आप एक मेल जोल में चलते हैं, आप ऐसे टीम्स के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ उठना बैठना होता है, तो एक अच्छी एक्टिविटी। डायरेक्टर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स गजनफर अली का कहना है कि गवर्नमेंट का यही मकसद है कि स्कूल से बाहर भी जो बच्चे हैं उनको भी स्पोर्ट्स की तरफ लाया जाए। महकमा 16 दिसंबर से खेल मुकाबले शुरू करने जा रहा है। रानी सुचेत सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम सांबा में गर्ल्स एंड बॉयज एथलेटिक मीट की शुरुआत हुई। जिले भर से 1008 बच्चे और बच्चियां शरीक हुई हैं। डीसी अनुराधा गुप्ता भी मौजूद रहीं। जम्मू कश्मीर पीपल्स जस्टिस फ्रंट ने जम्मू में एक रोज़ा कन्वेंशन का इनेकाद किया। शुरका ने मुस्लिम ममालिक में खून खराबे के माहौल पर इजहार तासुफ किया। मौलवी जावेद अहमद सूफी कादरी मेहमान खुसूसी थे। आगा सैयद अब्बास रिजवी ने जलसे की सदारत की। उलमा दीन के अलावा दानिशवरान और मुख्तलिफ शोबों से जुड़े लोग बड़ी तादाद में यहाँ शरीक रहे। मुकर्रिरीन ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा हमेशा अमन और भाईचारे की ही बात करती है, क्योंकि इस्लाम गलत काम करने की कभी भी तालीम नहीं देता। ताहम कुछ मुस्लिम ममालिक में इंसानी हुकूक की पामालियों पर शुरका ने अफसोस का इजहार किया। आलम इस्लाम मजरूह क्यों, हम ये पूरे दुनिया तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं कि हम वो कौम हैं या हम वो लोग हैं, न हम किसी के ऊपर जुल्म करते हैं और ना ही हम ज़ेरे साया जुल्म रह सकते हैं। तो हम भी ये चाहते हैं कि जो हुकूक इस वक्त पामाल हो रहे हैं पूरे आलम इस्लाम में, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसकी हम शद्दत से और मजम्मत करते हैं और करते रहें। जिला गांधरबल गुटलीबाग इलाके में मकामी लोगों ने रीछ को गांव में घूमते हुए देखा था। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने पिंजरे लगाकर रीछ को जिंदा पकड़ लिया। काफी मशक्कत करते हुए रीछ को काबू में करके उसे दाचीगाम नेशनल पार्क मुंतकिल कर दिया गया। जिले की बस्तियों से 24 घंटों में 4 रीछ पकड़े जा चुके हैं। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट से मुंसलिक कैजुअल लेबर्स ने शिकायत की है कि इस तरह के खतरनाक हालात से निपटने के लिए मुनासिब आलात नहीं हैं। इन लोगों का इल्जाम है कि दिन रात काम करने के बावजूद उनके वाजिबात बरसों से पेंडिंग है। इन लोगों ने आला हुकाम से दरख्वास्त की कि वो उनकी तनख्वाहें जारी कर दें। देखिए, हमने आज रात में गुजलबाग में एक रीछ को पकड़ लिया, फिर में हमने डाल दिया वो दाजी गांव में, और उसी वक्त फ़ोन आ गए और गया हम यारबकाम में हमने तीसरा आज कल पकड़ लिया 2, आज पकड़ लिया तीसरा, और 4 हमने 3 दिन में 4 पकड़ लिया। क्या ये रीछ खाली हाथ से हम काम कर रहे हैं। अगर फौज के पास गन है, हमारे पास नहीं है, हम रीछ को भी बचाते हैं और अपने जान को भी बचाते हैं और लोगों को भी बचाते हैं। हम गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कैजुअल लेबर वाइल्ड लाइफ बार बार कुर्बानी देते हैं यहाँ पर, और हमारा तनख्वाह क्यों नहीं।
पीडीपी लीडर इंजीनियर नजीर अहमद यत्तू ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है। श्रीनगर में अपनी पार्टी के सदर दफ्तर में एक तकरीब के दौरान नजीर यत्तू ने कई कारकुनों के हमरा पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर और सीनियर लीडर मोहम्मद अशरफ मीर भी मौजूद थे। उन्होंने यत्तू का इस्तकबाल किया। यत्तू ने कहा कि वो आवाम के लिए काम करते रहेंगे। साबिक मेंबर असम्बली शेख अशफाक जब्बार ने जिला गांधरबल के वाकुरा और कंगरहामा में इंटरेक्टिव इजलास मुनक्किद कराए। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो जम्मू कश्मीर के सियासी मंजरनामे में हायल चैलेंजों का मुकाबला करने को तैयार रहें। तंजीमी उमूर और पार्टी की दीगर सरगर्मियों के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। शेख अशफाक जब्बार ने लोगों से जुड़ते हुए उनकी शिकायत दूर करने पर जोर दिया। लद्दाख के फार्मासिस्टों और मेडिकल असिस्टेंट्स ने लेह में एहतजाज किया। उन्होंने रजिस्ट्रेशन का अमल बहाल करने और मुलाजिमतें देने की मांग रखी है। मुजाहिरीन के मुताबिक आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद उनका एक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, जबकि जम्मू कश्मीर में सभी शोबों में रजिस्ट्रेशन जारी है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद सैकड़ों फार्मासिस्ट और मेडिकल असिस्टेंट नौकरी के बगैर ही खाली हैं। रजिस्ट्रेशन के बिना ना हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना हम अपना कोई पर्सनल अपना बिजनेस सेल्फ बिजनेस भी खोलेंगे, वो भी नहीं खोल सकते हैं। तो हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करते हैं कि हमारे लद्दाख के जितने भी फार्मासिस्ट हैं उनका रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द हो, या वो फार्मासिस्ट काउंसिल एस्टेब्लिश करे जल्दी, नहीं तो वो JNK गवर्नमेंट के साथ कंसीडर करके हमारा रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करने के लिए आगे के लिए कार्रवाई वो करे। डीसी ऑफिस कुपवाड़ा में महकमे सेहत में काम कर रही आशा वर्करों ने अपने मुतालबात को लेकर एहतजाज किया। आशा वर्कर्स ने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी जायज मांगों को फौरी तौर पर हल करें। उन्होंने मुतालबा किया कि उनके माहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा को एक याददाश्त भी पेश की। केलम कुलगाम के बाशिंदों ने बिजली की अदम दस्तियाबी और ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से हो रही दिक्कतों पर एहतजाज किया। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि रवा माह में 4 बार बिजली ट्रांसफार्मर खराब हुआ है। बार बार मरम्मत के लिए गांव वालों ने पैसे जमा करके ट्रांसफार्मर ठीक कराया। उधर मकामी तहसीलदार की यकीन दहानी पर एहतजाज खत्म किया गया। कल ट्रांसफार्म तथ वो मिनट तो दजल सो ट्रांसफार्म कर फोन बिजली वाल वलिस खड़ो कलगोम पाने आवाम से दपान तुम खड़ो कलगोम कि पान बिजली वाले ब्रो कन क्या गई 15 दह पावर जालनस लाइन मैन अख लग पे पावर डिलवेजर ये पुरसान पावर कम सो न अफसर टूरिस्ट कठुआ के चकदरब में रिहायश पजीर गुजर तबके ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया है। गुजर तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उन्हें फौरन जगह खाली करने को कहा गया है। उनका कहना है कि सर्दी के अयाम में पहले ही उनकी जिंदगी काफी मुश्किल से गुजर रही है। उन्होंने हुकूमत से हुक्मनामे को वापस लेने की अपील की है। जंगलात नहीं जुआड़िया कोई क्लोजर नहीं, ये पैसे कन्नै राई बाई की जगह ले दी है ग्रां के लोगों को। इस जगह के उपर साढ़े बच्चे का जन्म होया, वो बच्चे मतलब MA BA पढ़ी गई बाहर नौकरियां करे करते हैं बंगाल या झारखंड के इस धरती के उपर वो अज रिटायरमेंट भी होए। अज 70 साल तो बाद असें जाना कि मुल्क के कि देश है साढ़े वास्ते। हर साल ये सर्दी का मौसम आ रहा है तो आपने छान वगैरह बनाई होती है, उनको थोड़ा सा रिपेयर का काम करते ऊपर तरपाल वगैरह डालते हैं, तो ये डाल रहे थे तो इनको मना किया गया, तो ये लोग काफ़ी चिंता में थे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहता हूँ कि इन लोगों को परेशान ना किया जाए। इन लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, अपनी माल मवेशी को लेकर चराते हैं कि इन लोगों को अपने कच्ची छान बनाने में 10 मिनट लगते हैं, 10 मिनट उखाड़ने में लगते हैं। तो इन लोगों को अगर आप परेशान करोगे तो ये हमें अच्छा नहीं लगता। कठुआ के गुजरू नगरोटा ब्लॉक के DDC मेंबर के खिलाफ कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। उनका इल्जाम है कि DDC मेंबर नारायण दत्त ने कांग्रेस सीनियर लीडर डॉक्टर मनोहर लाल लोगों के साथ बदसलूकी की है। कांग्रेस कारकुनान ने BJP लीडर ND त्रिपाठी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अपने साथियों के साथ आकर डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी की, कानून के मुताबिक उस कल्प्रिट पे एक्शन होना चाहिए। गुजरू नगरोटा के जो
एनडी त्रिपाठी जी हैं, जो डीडीसी मेंबर हैं भाजपा के, उनको ये पता नहीं कि डॉक्टर साहब का जो ग्राफ है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि उन्होंने काम किए हैं लोगों के लिए। वो एकदम से आए अपने साथियों के साथ और उन पे अटैक कर दिया। वो इस तरह के जो लोग हैं वो खुले नहीं फिरने चाहिए, उनको सलाखों के पीछे दे। कठुआ के बिलावर पीएचसी में तैनात मनीष कुमार नामी डेंटल असिस्टेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। सीएमओ अशोक चौधरी के मुताबिक डेंटल असिस्टेंट ड्यूटी से गैर हाजिर रहकर गैर कानूनी तौर पर निजी क्लिनिक चला रहा था। उनका कहना है कि इतला मिलने के बाद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज ने फौरी कार्रवाई के अहकाम जारी करने की हिदायत दी। सीएमओ का कहना है कि बगैर लाइसेंस गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीएमजीएस की जानिब से पुलवामा में राब्ता सड़कों पर सर्दियों के अयाम में मैगडम बिछाने का काम बराबर जारी है। सादीपुरा इलाके की राब्ता सड़क पर सर्दी के दौरान भी मैगडम बिछाया जा रहा है। महकमे के ओहदेदारों का ताहम कहना है कि एवोथर्म केमिकल का इस्तेमाल आजमाइशी बुनियादों पर हो रहा है। पता है कि जो मैकडम का काम होता है उसमें तकरीबन 30-32 डिग्री डे टेम्परेचर होना चाहिए। सर्दियों में ये डे टेम्परेचर हमें अवेलेबल नहीं होता है, मतलब सर्दियों में डे टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसलिए हमने ये एज पर द डायरेक्शंस ऑफ हायर अथॉरिटीज़ हमने ये डिसाइड किया कि हम एक ऑन ट्रायल बेसिस हम एक सिट्रस लेंगे, उसमें हम एक केमिकल इस्तेमाल करेंगे जिसको कहते हैं हम एवोथर्म। उससे क्या होगा कि उससे जो मतलब इसकी जो वर्केबिलिटी है ये विटामिन और एग्रीगेट की जो मिक्स की जो वर्केबिलिटी है वो कम टेम्परेचर पे बढ़ जाती है और उसकी जो विस्कासिटी है वो कम हो जाती है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट हमारा कामयाब रहा तो आइंदा हम और भी इसमें विंटर में काम करेंगे। कानिहामा बागाम में नूरुल हुदा वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से सर्दी के अयाम को देखते हुए बेवाओं और यतीम बच्चों में मुख्तलिफ मलबूसात तकसीम किए गए। कई रियासती व गैर रियासती सरगर्दा शख्सियात मौजूद थी। फाउंडेशन ने एटीएम तर्ज पर एक कार्ड जारी किया है जो बेवाओं और यतीमों को फराहम किया जाएगा। इससे बेवाएं और यतीम बच्चे तालीम, अद्वियात और ज़रूरी अखराजात के लिए रुकमात हासिल कर सकते हैं। उनके लिए ब्लैंकेट्स प्रोवाइड और ऑर्फनेज पीपल और विडोज़ के लिए एक कवर प्रोवाइड करेंगे जिसमें 2000 रुपीज़ ग्रोसरीज के लिए और 1000 रुपीज़ उनके 2000 मोर उनकी मेडिकल नीड्स के लिए और एक एक्स्ट्रा उनकी जो उनमें जो ऐड किया जाएगा वो है सर उनके एजुकेशन के रिलेटेड। एटीएम कार्ड जैसा इशू किया है जिसका लिमिट 4000 रुपया है। वो 4000 रुपया उनको अपने खर्चे इसलिए नहीं है कि वो निकालें और 4000 रुपये खर्चे ना, बल्कि अगर वक्त ज़रूरत पड़े तो अस्पताल में वो काम आए। जम्मू के केएल सहगल हॉल में डोगरी फोक म्यूजिक फेस्टिवल मुनक्किद किया गया। यह 3 रोज़ा फेस्टिवल 12 दिसंबर को इख्तिताम पजीर हो जाएगा। फेस्टिवल में कारकन के फनकार शामिल रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ HRD के डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर ने इस फेस्टिवल को स्पॉन्सर किया है। कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन भारतीय कला संगम ने अपनी तरफ से बंदोबस्त करके बेहतर मुजाहरे का माहौल मुहैया कराया। कला संगम का यही प्रयास रहा है कि हम अच्छे से अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत करें। आज जो ये कार्यक्रम कारका फेस्टिवल होने जा रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सपोर्टेड किया जा रहा है। डोगरी मंच से जितने भी जुड़े हुए लोग हैं डोगरी लैंग्वेज को ज़्यादा आगे बढ़ावा देना चाहते हैं। जितने भी हमारे डोगरे लोग हैं अपने कुल देवताओं पर ज़्यादा फोकस रखें। LG के मुशीर फारूक अहमद खान ने लथपुरा पापुर का दौरा किया। उन्होंने FPI दफ्तर का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि इस दफ्तर के खुलने से किसानों को मुख्तलिफ तरह के फ़ायदे हासिल होंगे। मुशीर ने ज़ाफ़रान ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान के अलावा किसानों के एक मजमे से भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत एग्रीकल्चर के साथ साथ वो हार्टिकल्चर शोबे को भी तरक्की पर गामजन करना चाहते हैं। बडगाम में खवातीन के लिए एक रोज़ा कानूनी हुकूक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। यह प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी बडगाम ने टाउन हॉल बडगाम में मुनक्किद किया। कौमी कमीशन बराए खवातीन के ताउन से इसका इनेकाद हुआ। खवातीन को कानूनी हुकूक के हवाले से जानकारी फराहम की गई। GOC डुगर डिवीजन ने GMC बारामूला को 2 एम्बुलेंस गाड़ियां बतौर अतिया फराहम की। GOC DC बारामूला, ADC और CMO इस मौके पर मौजूद रहे। DC ने कहा कि इन एम्बुलेंस गाड़ियों से बारामूला के अवाम को काफी फायदा पहुंचेगा। कोविड की नई किस्म के खतरे के पेश नजर
NSS यूनिट 7 भद्रवा ने एक वर्कशॉप का इनेकाद किया। कोविड से बचने के मुख्तलिफ तौर तरीकों पर तबादला ख्याल हुआ। कम से कम 150 रजाकारों ने हिस्सा लिया। BMO भद्रवा डॉक्टर शकील अहमद खान खुसूसी तौर पर मौजूद थे। किश्तवाड़ कैंपस के तलबा भी वर्चुअल मूड से वर्कशॉप से जुड़े थे। हिंदू जागरण मंच ने शहीद विपिन रावत को खराज अकीदत पेश किया। सुभाष पार्क किश्तवाड़ में एक इजलास मुनक्किद हुआ। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए अफराद को खराज अकीदत पेश किया गया। उन्होंने जनरल रावत की मौत को मुल्क के लिए नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। VHP मेंबरान ने भी जनरल रावत की मौत पर गहरे दुख का इजहार किया। मेजर रोहित शर्मा मेमोरियल NGO ने जनरल बिपिन रावत और दीगर शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। मंडी कस्बे में एक खामोश रैली का इनेकाद किया गया। तंजीम के चेयरमैन अली मोहम्मद, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के तलबा और आम लोगों ने इसमें शिरकत की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।